चित्रोदर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे। 79 वर्ष का उनका सफर रहा। आगामी दिसंबर महीने में 90 वर्ष उनके पूरे होने थे, लेकिन उससे पहले वह हमसे अलविदा हो गए। उन्होंने कई फिल्में में काम किया, अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते। उनकी अदाकारी उनकी मौत के बाद लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और उनकी चर्चित फिल्मों में से एक थी शोले। और इस शोले फिल्म ने इतना अधिक रिकॉर्ड बनाया कि कई स्थानों पर तो थिएटर में यह कई महीनों तक नहीं बल्कि साल साल भर भी यह फिल्म चली। और इस फिल्म के जो किरदार थे जिन्होंने इसमें काम किया, उसमें केवल 2 मुख्य कलाकार रह गए थे, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। बाकी सभी किरदार हमारे बीच में नहीं रहे, अलविदा हो चुके हैं। और अब धर्मेंद्र के बाद हमारे बीच में अमिताभ बच्चन मौजूद है, जो कि सभी दिलों के राजा है। बताते हैं आखिरकार इस शोले फिल्म की क्या स्थिति थी और कौन कौन से किरदार हमारे बीच में। बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म में से एक रही शोले, जो कि स्वाधीनता दिवस के दिन 15 अगस्त 1975 को देश भर के सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा जगत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 3 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने कुल 50 करोड़ रुपए की कमाई थी। और शोले ने भारत में 30 से 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो आज के हिसाब से 3,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। इस फिल्म ने देश भर में 7 गोल्डन जुबली और 100 से ज़्यादा सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड बनाया, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मुंबई के एक थिएटर में लगातार 5 साल तक यह फिल्म चली थी। और इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ ही अमिताभ बच्चन, अमजद खान, संजीव कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनकी जोड़ी ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। खासतौर पर शोले फिल्म में जो अमजद खान, धर्मेंद्र एवं अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया, वह आज भी लोगों को याद है। लेकिन इन कलाकारों की बात करें तो मेघ मोहन, जिसे सांभा कहा जाता है, विजू खोटे जो कि इस फिल्म में कालिया थे, सत्येन कपूर जो कि रामलाल थे, उनका निधन हो चुका है। इसी तरह इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी असरानी ने। जेलर के रूप में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाती रहेगी। इमाम साहब के रूप में A.K. हंगल और सुरमा भोपाली जगदीप ने तो अपने अदा से सभी को प्रभावित कर दिया था। और यह कलाकार भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। सुरमा भोपाली के जो डायलॉग थे वह आज भी लोगों को याद हैं। इमाम साहब ने भी अपने अभिनय से यह बता दिया था कि अधिक उम्र होने के बावजूद वह किसी से कम नहीं हैं। और इन कलाकारों के जाने के बाद इस फिल्म में अभिनय करने वाले हमारे बीच में केवल अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र रह गए थे। लेकिन इस जोड़ी पर भी नज़र लग गई। और धर्मेंद्र की मौत के बाद अब इस फिल्म में अभिनय करने वाले अमिताभ बच्चन ही हमारे बीच हैं। एवं हम सभी उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि देश का यह महानायक कई वर्षों तक हमारे बीच में याद रहेगा। हालांकि इस जोड़ी के टूट जाने की वजह से जो दुख अमिताभ बच्चन को हुआ, वह देश के अन्य कई लोगों को भी हुआ। लेकिन धर्मेंद्र की मौत के बाद यह सवाल भी खड़े हो गए कि कई कलाकारों की मौत आखिरकार कैसे हुई। विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर था, अमजद खान को दिल का दौरा पड़ा, सतीश शाह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे, जो कि छोटे पर्दे से शुरू हुए थे और बाद में कॉमेडी के रूप में पूरे देश में छाए रहे। इसी तरह अमजद खान ने भी अपने अभिनय से न केवल फिल्म शोले में बल्कि अन्य कई फिल्मों में भी जोरदार अदा की। इसी तरह दिलीप कुमार एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर, पंकज धीर कैंसर और राजकुमार जो कि सदा अपने डायलॉग के कारण पूरे देश में मशहूर रहे, वह गले का कैंसर के कारण हमारे बीच में से चले गए थे। कई जने यह सोचते हैं कि फिल्मी कलाकार तो करोड़ों रुपए के आसामी होते हैं एवं उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि बीमारी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो या अरबपति हो।
और ऐसे कई कलाकार जो कि हमारे अब बीच नहीं रहे किसी न किसी बीमारी के कारण। और धर्मेंद्र की यदि बात करें तो उन्हें डिस्पेनिया हो गया था, जिसके कारण अंतिम समय उनके चिकित्सालय में बीते और अंतिम दिनों में उन्हें वेंटिलेटर भी पर ले लिया गया था और बाद में उन्हें घर ले जाया गया। इसी तरह ऋषि कपूर और राजेश खन्ना की भी मौत अलग अलग बीमारी से हुई। और धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कई समय तक वह लोगों के एवं खासकर जो उनके फैंस हैं जिनकी संख्या करोड़ों हैं उन पर छाए रहेंगे अपनी अदाकारी, अपने अभिनय और ख़ास तौर पर अपने व्यवहार की वजह। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु को लेकर अब उनके फैंस और देश में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिस कलाकार को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो फिर ऐसे क्या कारण रहे कि आनंद फानन में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा या किसी के गले नहीं उतर रहा है। जानकारी यह दी गई कि दोपहर 1 बजे उनकी मौत हुई थी और 2 घंटे बाद ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन क्या इन 2 घंटे में सभी कलाकारों को सूचना मिल चुकी थी जो वहां मोक्षधाम पहुंच गए थे एवं अन्य उनके जो चहेते हैं वह भी पहुंच गए थे, जिसको लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि धर्मेंद्र की मौत शायद सोमवार को काफी समय पहले ही हो गई थी और उसकी सूचना दे दी गई थी। और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र की शायद यह अंतिम इच्छा रही होगी कि उनकी जो अंतिम यात्रा निकले वह धूमधाम से नहीं निकले, बिना किसी शोर शराबे से निकले। इसके कारण उनकी मृत्यु होने के कुछ समय बाद ही शव जो है एक एम्बुलेंस के माध्यम से मोक्षधाम पहुंच जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लोगों को तो काफी देर बाद इसकी जानकारी मिलती, फैंस को इस बात का दुख है और उनका कहना है कि यदि पहले जानकारी मिलती तो वह भी उनके अंतिम दर्शन कर लेते। और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि शायद किसी पारिवारिक कारणों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन देश में एक सवाल अवश्य उनकी मौत के बाद उनकी इस अंतिम यात्रा को लेकर खड़ा हो गया है। हम वो मर्द हैं जो मौत का स्वागत मेहमान की तरह करते हैं। बॉलीवुड से सोमवार को एक बुरी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि दिग्गज एक्टर में से एक धर्मेंद्र हमारे बीच रहे। 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि देओल फैमिली की ओर से धर्मेंद्र की मौत को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से पूरे देशवासियों को जब यह खबर मिली तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि गत दिनों जब उनकी मौत नहीं हुई थी फिर भी कई जनों ने उनकी मौत की खबर जिस तरह उड़ा दी थी तो ऐसा लगा कि जिनके बारे में इस तरह की खबर उड़ाई जाती है वह कई दिनों तक जीवित रहते हैं। लेकिन अंतिम दिनों में उनकी स्थिति काफ़ी अधिक बिगड़ गई थी। वेंटिलेटर पर जब वह थे तो परिजनों ने इच्छा व्यक्त की कि अंतिम जो दिन है वह अपने घर पर ही बिताएंगे। और दोपहर करीब 1 बजे उनके निधन की जब जानकारी मिली तो हर उनका जो फैन से चाहने वाला वह यह सोचने लगा कि वह उनके घर जाएगा और अंतिम यात्रा में शामिल होगा। लेकिन लोग यह सोचते उससे पहले ही यह खबर आ गई कि उनका जो शव है वह अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के एक मोक्ष धाम में पहुंच चुका है, जिसने अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसा दिग्गज अभिनेता जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसके देश में लाखों करोड़ों फैन से चाहने वाले हैं और उनके अभिनय पर मर मिटते थे, कई ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने धर्मेंद्र की फिल्म शोले एवं ऐसी कई फिल्मों में जिन्होंने उन्हें यादगार अभिनय किया वह एक बार नहीं कई दिनों तक देखी। और वह यह सोच रहे थे जैसे ये खबर आई कि वह हमारे बीच में नहीं रहे तो वह मुंबई जाएंगे, लेकिन उन्हें जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि मुंबई में निवास करने वाले कई फैंस भी उनके जो अंतिम संस्कार है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि जब खबर आई तब तक एम्बुलेंस मोक्ष धाम के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह उनकी मौत हुई और खबर जिस तरह अंतिम समय में आई और अंतिम संस्कार हुआ उससे पहले ही कई दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे कई दिग्गज अभिनेता आखिरकार मोक्ष धाम पहुंच चुके थे एवं उनके चाहने वाले भी वहां पहुंच चुके थे। सभी तैयारियां हो चुकी थी एवं जैसे ही शव मोक्ष धाम में पहुंचा उनका अंतिम संस्कार भी शुरू हो गया। अब इसको लेकर सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या
उनका निधन सोमवार को पहले हो गया था और खबर बाद में आउट की गई, और उससे पहले जो उनके खास चाहने वाले हैं जिनमें बड़े स्टार हैं, उनको भी क्या खबर दी जा चुकी थी। क्या धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनका जब अंतिम यात्रा निकले तो इस तरह निकले कि पूरे देशवासियों के आंसू निकल पड़े। शायद वह आंसू इस तरह देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह तो हमेशा चेहरे पर लोगों के मुस्कुराहट देखना चाहते थे। मुस्कुराहट में ही उन्होंने अपना अभिनय किया और अपनी अमिट छाप छोड़ी। या कोई पारिवारिक कारण रहे, इसको लेकर चर्चा रही। हालांकि कई लोगों ने जब 11 नवंबर को उनकी मौत की खबर फैलाई तो कई फैंस का गुस्सा जो है सामने उभर कर आया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना गुस्सा कई राष्ट्रीय चैनल पर भी उतारा, जिन्होंने बिना कोई जानकारी किए ही उनके निधन की खबर 11 नवंबर को उड़ा दी थी। एवं बाद में जब परिवारजनों ने खंडन किया और लोगों ने देखा कि उन्हें घर के लिए रेफर किया गया, तो कई जनों को लगा कि वह शायद हमारे बीच में कई दिनों तक रहेंगे। धर्मेंद्र से एक बार नहीं 2 बार न केवल मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि उनसे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होने के साथ साथ उनका इंटरव्यू भी लिया और उनके बारे में कई बातें न केवल जानी, बल्कि यह भी महसूस किया कि कई फिल्म कलाकार जो आज भी अपने अहम के कारण दर्शकों से दूर होते जा रहे हैं, फैंस में उनकी छाप नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र इन सब से एक अलग थे, हटकर थे। बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र हालांकि हमारे बीच अब नहीं रहे। तो ये था हमारा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मौत को लेकर और जो रहस्यमय स्थिति बनी रही उनकी अंतिम यात्रा को लेकर विशेष बुलेटिन। नमस्कार।